हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। ये स्टॉक रेडी हो रहा है बड़ी रैली के लिए। समझने की कोशिश करते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबर से ज्वाइन बटन पर क्लिक करके और सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड की। जब भी बात आती है गुजरात गैस लिमिटेड यानी कि पाइप्ड गैस, और इसके साथ के जो शेयर है महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और उसके अलावा अदानी गैस, ये चारों शेयर एक बास्केट के हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गुजरात गैस की। पहले भी कई बार हमने इस शेयर को जो है लूप में लिया है, लेकिन ये बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं जो देख पा रहा हूं, और आज की डेट में 4-4.5% की तेजी देखने को मिली। और आपको यकीन नहीं होगा, आज में इसने 327 का हाई बनाया था, और जो लास्ट प्राइस आप देख पा रहे हो 317 के आसपास का, लेकिन 327 का हाई इसने आज की डेट में बनाया था 303 के लेवल से। बहुत ही जबरदस्त तेजी मैं इसको कहूंगा। 303 से 327 ऑलमोस्ट 8-9% की तेजी देखने को मिली। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, आज शेयर में 61% की डिलीवरी देखने को मिली है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक को यहीं पे नहीं रोकेंगे और आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये तो आज का कारोबार एंड ऑल देखा आपने। अब जरा देखिए गुजरात गैस के शेयर को। मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,000 करोड़ का हो चुका है। अब इसका कंपैरिजन मैं इसके पीयर ग्रुप के शेयर्स के साथ आपको जरूर करूंगा, ताकि आपको इसके बारे में और डिटेल में पता लग पाए। पीयर ग्रुप के शेयर यानी कि आईजीएल और उसके साथ साथ मैं एमजीएल और अदानी गैस, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए इंद्रप्रस्थ गैस को देखिए। अब आप ये 29,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का 28 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और साथ के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एमजीएल यानी कि महानगर गैस लिमिटेड को बात करूं, ये स्मॉल कैप में आ जाता है। देखिए 8-9 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 919 का प्राइस, इसका पी रेशियो 13 के आसपास का है। कंपनी ये भी डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ 26%, सेल्स ग्रोथ 13% के आसपास। और साथ के साथ अदानी गैस को भी यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब गैस के शेयर की बात होती है ना, एक शेयर की जब बात होती है, उसके पीयर ग्रुप के शेयर को देखते हो तो उसका भी आपको आइडिया लग जाता है। तो सबसे लीडर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज आईजीएल आपको देखने को मिल रहा होगा। अदानी गैस और गुजरात गैस सेम लेवल पे खड़े हैं, और साथ के साथ जो आपका एमजीएल है वो इनके हाफ पे खड़ा है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे पी रेशियो जो अदानी गैस का, वो आपको 53 का पी रेशियो आपको लग रहा होगा, बहुत ही महंगा शेयर है। और बाकी अगर एमजीएल का पी रेशियो देखोगे तो 13 सबसे सस्ता शेयर आपको ये लग रहा है। और उसके बाद आईजीएल का पी रेशियो 28, और सेकंड नंबर पे जो आपको लगता है वो है गुजरात गैस। और गुजरात गैस का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 74% देखने को मिल रहा है, और सेल्स ग्रोथ 26% के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28-29%, इक्विटी पे रिटर्न 43%। तो नंबर बहुत ही दमदार जबरदस्त नंबर्स मैं कहूंगा। और प्रमोटर की होल्डिंग भी 60% के आसपास की है। अब इन नंबर्स को जरा देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू की ग्रोथ को देखिए, आपको लग रहा होगा हाँ भाई शेयर में दम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3-4 सालों का देखा जाए तो नंबर दमदार है। अब इन दमदार नंबर के साथ साथ आपने बाकी स्टॉक्स को भी देखा, आईजीएल को देखा। साथ के साथ अगर मैं गुजरात गैस का आपको अगर डेट दिखाऊं तो कंपनी के ऊपर कितना डेट है वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखिए 2,000 करोड़ के आसपास का डेट गुजरात गैस के ऊपर है, ये समझने वाली बात है। और अब मैं इसके आपको डिटेल लेके जाता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है 60.90% के आसपास की। और जरा ध्यान से देखिए, म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी यहां पे की है। देखिए जरा 2019 मार्च, आज से 1 साल पहले का। उसके बाद क्वार्टर बाय क्वार्टर म्यूचुअल फंड वाले इसमें लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं गुजरात गैस में। बहुत ही अच्छी बात भाई ये तो। और गुजरात गैस, ये देखिए म्यूचुअल फंड के डाटा को मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से लगातार। एक टाइम पे तो 1% की होल्डिंग थी, 1-1.5% के आसपास की होल्डिंग हुआ करती थी गुजरात गैस में। लेकिन उसके बाद जैसा मैं देख पा रहा हूं, ये होल्डिंग देखिए 1.08% थी सितंबर 2017। धीरे धीरे करके ये बढ़ती गई, और ऐसी बढ़ी है कि अब तक ये 7% हो गई है। मतलब 7 गुना म्यूचुअल फंड का डाटा। आप देख सकते हो कि कितने शेयर्स थे म्यूचुअल फंड वालों के पास, मात्र 14 लाख शेयर्स थे सितंबर 2017, यानी कि आज से 2 साल पहले। और आज के टाइम पे देखिए कितने हो गए, 14 लाख शेयर से आज की डेट में ये हो गए आपके पास 14 लाख शेयर से अभी के डेट में कितने हैं, 4 करोड़ 80 लाख शेयर।
अब आपको गया ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से जंप है भाई। 1% की होल्डिंग जब 7% होगी तो 14 लाख शेयर से कितने हो गए? 4,81,00,000 शेयर हो चुके हैं म्यूचुअल फंड वालों के पास। बहुत ही जबरदस्त होल्डिंग। अब आपको मैं दिखाता हूं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग, जरा ध्यान से देखिए। रिटेल निवेशक गिनती के यहाँ पे हैं 70,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, जिसकी 5.40 के आसपास की होल्डिंग है। अब हम चलते हैं अपने मेन एरिया पे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कभी मत मिस कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको पास्ट डेटा से लर्निंग मिलती है और फ्यूचर के ऊपर काम करने को मौका मिलता है। जरा देखिए, ये पास्ट डेटा है। पास्ट डेटा की लर्निंग में आपको हमेशा इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लर्निंग पास्ट हमको बहुत कुछ सिखाता है। और ये देखिए जरा, इस पार्ट को आप कहोगे, इस पैटर्न को आप कहोगे आपको क्या मिल गया? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन आप इन्वेस्ट कहोगे यार ये तो मेरा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के नियर। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल पार करना होता है तो स्टॉक अगर सीधे उस लेवल पे आ जाए तो सीधे अगर थोड़ी सी करेक्शन मिल जाए, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, या फिर हल्का सा कंसोलिडेशन मिल जाए ब्रेकआउट के पहले, एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है। और तीसरा, ब्रेकआउट के बाद अगर पुल बैक मिल जाए इस तरीके से तो और भी अच्छी बात। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेकआउट के आप समझिए, जहां पे आपको दिख रहे हैं इस तरीके से सिचुएशन, मतलब ब्रेकआउट बहुत ही भयंकर होने वाला है। और ये ब्रेकआउट हुआ बहुत ही भयंकर। अगर किसी ने 180 190 के लेवल पे इस पे इन्वेस्ट किया होता तो जरूर अच्छा मोटा मुनाफा 4 महीने के अंदर सीधे शेयर 300 के लेवल पे गया था। और उसके बाद फिर से करेक्शन आई, और ये करेक्शन अभी रिसेंट करेक्शन है। और इस करेक्शन को आप देख सकते हो कि इसका रेजोल्यूशन 260 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था। हमेशा जब भी मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूं तो एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक में जब तक ट्रेंड चेंज ना हो जाए तब तक रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आपको हमेशा एक काम करना होता है कि रिस्क को अवॉइड करना होता है। और जिस तरीके से आप जितना कम स्टॉक मार्केट में रिस्क देखोगे, जितने अच्छे सेटअप्स कम रिस्क वाले होंगे, उतना फायदा आपका होगा। ये देखिए यहाँ पे इस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे। इस ब्रेकआउट को आप देखिए जो मंथली पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा था वो वीकली पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाता है। वीकली का बियरिश क्रॉस बना था जो कि बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद की करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से ब्रेकआउट के पास जाके नीचे धकेल दिया गया। लेकिन ये क्या है? ये प्राइस डाउन गया, प्राइस ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया। तो आप देखिए जो लोग समझदार होंगे वो इसी करेक्शन रेजोल्यूशन पे 180 के लेवल पे एंटर करेंगे और ये उनका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, समझदार से मेरा मतलब। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद क्या आया? पुल बैक। तो और भी अच्छी बात है, तेजी। फिर ये हमारा जो लायंस अटैक फॉर्मेशन होता है, यानी कि पानी पीने आया और फिर से तेजी। और उसके बाद अभी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग, जैसा आपने देखा प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा डाउन गया था, फिर से तेजी हुई और इसने क्या बनाया? हायर लो। हायर लो के बाद जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सिमिलर सिचुएशन अभी के टाइम पे मार्च में गिरावट आई, तब तक देखिए इस रैली में स्टॉक में एंट्री का मौका नहीं था। लेकिन इस रैली के बाद जो करेक्शन आया इसने हमको हायर लो की फॉर्मेशन दी, और ये करेक्शन रेजोल्यूशन आपके पास 260 के आसपास बढ़िया एंट्री का मौका। और देखिए अब स्टॉक में क्यों इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको स्टॉक के लिए कह रहा हूं कि हाँ अगली रैली के लिए कैसे तैयार हो रहा है। जरा देखिए सिचुएशन, ये लेवल जो मैंने आपको मार्क किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, और साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है। और उसके बाद अब और भी एक हायर लेवल तैयार हो चुका है जो कि 335 के आसपास का ये लेवल है। इस लेवल को ध्यान से देखिए, और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, और अभी जो रीसेंट लो बनाया वो इसी के बॉटम पॉइंट पे 280 के आसपास का बॉटम पॉइंट बनाया गया। यानी कि स्टॉक जब भी हो वीकली टाइम फ्रेम पे 20 EMA का सपोर्ट ले रहा है और वापस जा रहा है। और अभी मुझे लगता है जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिली, फिर से ये 340 के आसपास जाके अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे होती है या पुल बैक होता है तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रहने वाला है। और आज ये रडार में इसीलिए आया है कि स्टॉक में आज का मूवमेंट मुझे बहुत ही खतरनाक लगा, और आज का वॉल्यूम मुझे बहुत खतरनाक लगा। ये वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम जो होते हैं वो रैली के संकेत देते हैं, और आप देख सकते हो कि इसी तरीके का वॉल्यूम जो बना था वो जून में जो करेक्शन रिजॉल्व हुई थी तब बना था। इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे ऐसा वॉल्यूम बना था। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन के बाद ये वॉल्यूम बना था, और ऐसी सिचुएशन मुझे फिर से देखते हुए मिल रही है। और आज का वॉल्यूम देखिए, उस वॉल्यूम को देखोगे और आज के वॉल्यूम को देखोगे तो ये टावर आपको एक सिग्निफिकेंट टावर दिख रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ ये स्टॉक अगली रैली के लिए तैयार होगा। लेकिन अभी भी
330 335 का ये लेवल काफी क्रिटिकल रहने वाला है। जैसे आज प्राइस इन्हीं लेवल से रिजेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं इन रेंजेस पे कंसोलिडेशन या फिर जंप करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन या फिर ब्रेकआउट के बाद हल्का सा पुल बैक, दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं कहूंगा ब्रेकआउट के लिए। तो वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा कौन से लेवल है ये। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल को देख रहे हो क्रॉस का, तो स्टॉप लॉस आपका 280 के आसपास जरूर होना चाहिए जो आपके रिस्क को मैनेज करेगा। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।